हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हो, लॉकडाउन का पालन आप कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम फिफ्थ, जो कि है 3.4 एक्सरसाइज का एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड। A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra days. अब देखो, क्वेश्चन जब रीड करोगे तभी आपको थोड़ा लिंक लगेगा कि ये जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था प्रीवियस एक्सरसाइज में, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिक्स चार्ज है और एक्स्ट्रा चीज़ के लिए जो है पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज डिवाइड कैसे होता है देखो। पहले तो है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कैसा है, पहले 3 दिन के लिए। मीन्स अगर आप एक दिन के लिए भी लेके जाते हो तो भी आपको 3 दिन का चार्ज, वो जो फिक्स चार्ज है वो देना है। तो मिनिमम 3 डेज का पहले 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है। अगर आप 3 दिन लेके जाते हो, एक दिन लेके जाते हो, 1 घंटा लेके जाते हो, तो भी आपको 3 दिन का वो पर्टिकुलर फिक्स चार्ज है वो पे करना है। अगर आप 3 दिन से आगे लेके जाते हो तो पर डे के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। मीन्स अगर आपको 4 दिन आप लेके जाते हो तो 3 दिन का आपको ऑलरेडी फिक्स चार्ज रहेगा, एक दिन का आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब फिक्स चार्ज तो वो फिक्स ही रहेगा, सपोज 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ जो भी है 3 दिन का, पहले 3 दिन का। बट एडिशनल चार्ज जो है वो पर डे पे चेंज होगा। जैसे अगर एक दिन का लिया है तो एक दिन का रहेगा, अगर 6 दिन है एक्स्ट्रा तो 6 दिन का रहेगा चार्ज। मीन्स वो चेंज होगा। वो चेंज कैसे होगा उसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर डे। एक दिन का चार्ज इंटू जितने भी एक्स्ट्रा डेज है, 3 दिन के आगे जितने भी डेज है वो, राइट। तो इसमें कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, वेरिएबल आप फाइंड करो 2 और 2 कंडीशन फाइंड करो। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल। तो पहले आप 2 वेरिएबल और 2 कंडीशन ऐसे फाइंड करो। तो हम सबसे पहले वेरिएबल देख लेते हैं। तो देखो, एक्स्ट्रा डेज तो हमें पता चल जाएगा, यही हमारा इक्वेशन होगा। टोटल चार्ज ये भी हमें पता चल जाएगा। अब फिक्स चार्ज जो है वो हमें पता नहीं है और पर डे चार्ज ये भी पता नहीं है। तो हम फिक्स चार्ज को x कंसिडर करते हैं और पर डे चार्ज को y कंसिडर करते हैं। ये हो गए हमारे वेरिएबल। और 2 कंडीशन तो ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, वो 2 कंडीशंस क्या है, एक तो है 7 दिन का और दूसरा है 5 दिन का। तो पहली कंडीशन है 7 डेज की। अब देखो, 7 डेज में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, कि पहले 3 दिन का चार्ज प्लस बचे हुए जो एक्स्ट्रा 4 दिन है उनका एक्स्ट्रा चार्ज पर डे चार्ज के हिसाब से। तो इक्वेशन बनेगा टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज फॉर 5 डेज। अब ये एक्स्ट्रा चार्ज फॉर 5 डेज क्या होगा, 1 डे चार्ज इनटू जो भी नंबर ऑफ चार्ज है, और सॉरी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज है वो रहेगा। सो एक्स्ट्रा चार्ज हमने कंसिडर किया था y, और नंबर ऑफ डेज तो हमें पता है कितने हैं 4, तो ये बन जाएगा 4y। हेंस फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ जाएगा। उसने 7 दिन के लिए 27 रुपीज़ पे किए थे, उसमें x है फिक्स चार्ज और 4 दिन जो एक्स्ट्रा लगे उसके चार्ज होगा 4y। और सेकंड कंडीशन सेम बनेगी, 5 डेज के लिए है। तो ये कैसे बनेगा, ब्रेकअप 3+2। ठीक है, तो 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होगा x और 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होगा, सॉरी, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज होगा x और 2 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो होगा y। उसके लिए टोटल उसने पे किए हैं 21 रुपीज़। अब बहुत आसान है, देखो जब आप दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे तो आप वेरिएबल डिसाइड करो कौन सा एलिमिनेट करना है। तो x यहाँ पे एलिमिनेट करना आसान है क्योंकि दोनों जगह पे उसका कोएफिशिएंट 1 है। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर इक्वेशन को बस सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो x एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों में से फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, कोई भी कैसे भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन लिखा, दूसरा लिखा। अब दूसरे इक्वेशन के साइन हमें चेंज कर देने हैं। दूसरे इक्वेशन के साइन चेंज करने के बाद आएगा माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो एक्स एक्स कट हो जाएगा। 4 माइनस 2 जो है 2y बन जाएगा और ये 27 माइनस 21 जो है 3 बन जाएगा। सो y इक्वल टू आता है 3।
अब ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी इक्वेशन में, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन है ये। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3, तो ये बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। सो x प्लस 6 इक्वल टू 21। अब ये 6 यहाँ पे ऐड कर रहा है, RHS में जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, फाइनली इट विल बी x इक्वल टू 21 माइनस 6, सो x इक्वल टू 15। अब ये वैल्यूज हमने ली थी, x था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारा 15 और पर डे चार्ज होगा 3। देखो आपको फाइनली जब आप आंसर फाइंड करते हो तो ये लिख लेना है, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, दे आर आस्किंग टू फाइंड अस वैल्यू ऑफ दैट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर डे फॉर एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो आपको ये लिख के बताना है लास्ट में दैट x इक्वल टू फिक्स चार्ज दैट इज इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 3 दैट इज द पर डे चार्ज। अब ये वैल्यू करेक्ट है कि नहीं हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स में ये है चीज़ कि अगर आपने सॉल्व किया भी है आप बता नहीं सकते करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। जैसे बाकी सब्जेक्ट में मैंने अगर आपको पूछ लिया 10th का आपका क्वेश्चन सपोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो आपको अगर आंसर नहीं पता है तो नहीं पता है, राइट ना, तो उसमें कोई आप मीन्स आपको अगर आंसर पता है, ठीक है, तो आप लिख के आओगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट। बट मैथ्स में वैसे नहीं है, आपको पता है कि हाँ आपने लिखा हुआ है आंसर, बट पता नहीं कहीं आपने अगर गलती की है प्लस माइनस या कोई सिली मिस्टेक की है, प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, अगर मल्टीप्लिकेशन करना था तो LHS में किया RHS में नहीं किया, ऐसी छोटी छोटी गलती की है तो आपका आंसर तो आ जाएगा लास्ट में, बट पता नहीं गलत है कि सही है। तो इसलिए 10-15 सेकेंड का काम है, दोनों इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अब ये हमारा फिक्स चार्ज था 15, तो 15 प्लस 4 इंटू हमारा पर डे चार्ज था 3, सो 4 3 था 12, 12 प्लस 15 27 आता है। इसमें भी देखते हैं 15 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 प्लस 15 21, करेक्ट, मीन्स हमारा आंसर जो है करेक्ट है। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इससे क्या होता है हमें एश्योरिटी आ जाती है हमारा आंसर करेक्ट है, और अगर कोई मिस्टेक की है तो हमें उसको सुधारने का मौका मिल जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, बहुत कुछ हम कहते हैं ना कि अगर बड़ा बनना है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बड़े बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक याद रखना है डोंट से दे आर लकी, मीन्स जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट। आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।